आदाब। सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। सबसे पहले मुनसिफ टीवी के तमाम नाजरीन को ईद उल अजहा की पुरखलूस मुबारकबाद पेश की जाती है मुनसिफ टीवी के तमाम स्टाफ की जानिब से। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नज़र हेडलाइंस पर। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में जोशो खरोश के साथ मनाई गई ईद उल अजहा। पुराने शहर में किए गए थे सिक्योरिटी के वसी इंतजाम। गुंबदान कुतुब शाही में अदा की गई ईद की नमाज। मुल्क में अमन व सलामती के लिए की गई खुसूसी दुआ। जिले नलगुंडा में देखा गया ईद उल अजहा का जोशो खरोश। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों को दी ईद की मुबारकबाद। कामारेड्डी में खुशू व खुजू के साथ मनाई गई ईद उल अजहा। रियासती मुशीर अक़लियत मोहम्मद अली शब्बीर ने ईद के इज्तिमा से किया खिताब। कहा, हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए है संजीदा। हैदराबाद के कई मुकामात पर हुई मौसलाधार बारिश। सड़कों पर पानी जमा होने से मुसाफिरों को पेश आ रही थी मुश्किलात। GHMC ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज खुशू व खुजू के साथ अदा की गई। हजारों अफराद ने मक्का मस्जिद में ईद की नमाज अदा की। सुबह 9:30 बजे ईद उल अजहा अदा की गई। नमाज के बाद शहर हैदराबाद और मुल्क में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ की गई। हल्की असम्बली चार मीनार के रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार अली ने मक्का मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। रुकन असम्बली मीर जुल्फ़िकार ने लोगों से मुलाकात करते हुए ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने ईदगाह हजरत हकीम शाह बाबा में नमाज ईद अदा की। हकीमपेट के मुकामी लोगों के साथ रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने ईद की नमाज अदा की। इसी दौरान इन्होंने लोगों से मुलाकात करते हुए ईद की मुबारकबाद दी। ईदगाह हकीम शाह बाबा में हजारों मुसलमानों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। गुंबदान कुतुब शाही सात गुंबद में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। हजारों फर्जंदान तौहीद ने निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ ईद की नमाज अदा की। ईद उल अजहा के पेश नज़र गुंबदान कुतुब शाही में नमाज ईद के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए थे। कुर्बानी की बात है, हलफ पे छुरी चलने की बात है। वो कैसे बेटे हैं कि कैसे फरमाबरदार साहबजादे हैं। कुरान मजीद साहबजादे का जवाब को भी कुरान मजीद बयान कर रहा है। आप इरशाद फरमाते हैं कि या अबती फ़अल मा तुअमर, है अब्बाजान जो आपको हुक्म हुआ है आप कर दीजिए। सतजीदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, इंशाअल्लाह ताला आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। अल्लाहु अकबर। ये फैजान नजर था, ये मकतब की करामत थी। सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंद दी। कौन सिखाए कैसे आदाब है ये। दोनों तैयार हो गए। आपने अपनी जेब से रस्सी को निकाला और बच्चे के हाथ पांव को आपने बंध दिया। मुकाम की पहाड़ी है, मीना की पहाड़ी पर यह मंजर 5000 साल पेश आया। विकाराबाद जिले के तांडूर में मुसलमानों ने अकीदत व एहतराम के साथ ईद उल अजहा मनाई। तांडूर में वाक़ई ईदगाह पहुंचकर हजारों मुसलमानों ने ईद की नमाज अदा की। नमाज ईद के लिए सिक्योरिटी के वसीतर बंदोबस्त किए गए थे। MLC महेंद्र रेड्डी, तांडूर के रुकन असम्बली मनोहर रेड्डी, BC कमीशन के मेंबर्स व दीगर ने ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। रुकन असम्बली ने अपने खिताब के दौरान कहा कि मुसलमानों ने ईदगाह कंपाउंड वाल की तामीर के लिए फंड्स की अपील की थी। रुकन असम्बली ने कहा कि कंपाउंड वाल का काम कल से ही शुरू कर दिया जाएगा। ఈరోజు ఒక చక్కటి కార్యక్రమం నిర్వర్తించి అందరి మనల్ని పొందినటువంటి యూసుఫ్ ఖాన్ గారు కొన్ని సమస్యలు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలు తెలిపినట్టు ఖచ్చితంగా వారు తెలిపినటువంటి సమస్యలు అన్నింటిలో కూడా న్యాయం ఉంది. ఖచ్చితంగా నా వంతుగా ఒక ఎమ్మెల్యేగా ఖచ్చితంగా
మన ఎలక్షన్స్లో కానివ్వండి, మన జరిగినటువంటి ఎలక్షన్స్లో కానివ్వండి 100% పార్టీ ఎంబడి ఉండి ఖచ్చితంగా మేము చేస్తామని చెప్పి వారు 24 గంటలు ఒక క్యాండిడేట్గా ఏ విధంగా ఇతరులు ఉంటారో అంత కొద్ది ఎక్కువ కూడా కష్టపడి వీరందరూ కూడా పనిచేసినందుకు వారికి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ వారు అడిగినటువంటి గ్రే వార్డ్ కానీ ఖచ్చితంగా మాటలు చెప్పడం కాదు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా అవసరం అనుకుంటే చెప్పి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉంటే గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ తీసుకొని, గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ లేకున్నా వారు అన్నట్లు వేరే ఈ సొంత నిధులతోనన్నా ఏదైతే ఏమంటున్నాడో కాన్సాబ్ గారు తప్పకుండా నేను వారు అడిగినటువంటి 5 ఎకరాలు ఈ సరౌండింగ్లో చూసి ఖచ్చితంగా గ్రే వార్డ్ ఖచ్చితంగా ఇవ్వడానికి నేను ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి కూడా వారికి తెలియజేసుకుంటాను. సేమ్ టైం దాంతో పాటు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీకి దీనికి ఈద్గాకు కాంపౌండ్ వాళ్ళు అడిగిండు, తక్షణమే కాంపౌండ్ వాళ్ళు రేపటి నుంచి వాళ్ళు స్టార్ట్ చేసుకున్నా కానీ నేను ఇమ్మీడియట్ तेलंगाना असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने ईद उल अजहा के मौके पर विकाराबाद और तेलंगाना भर के मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। इन्होंने मुसलमानों को अमन अमान के साथ ईद मनाने का मशवरा दिया। పవిత్రమైన బక్రీద్ సందర్భంగా వికారాబాద్ నియోజకవర్గంలో ఉన్న మైనార్టీ సోదరులకు, వికారాబాద్ జిల్లాలో ఉన్న మైనార్టీ సోదరులకు, తెలంగాణలో ఉన్న మైనార్టీ సోదరులకు అందరికీ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, మరి ఈ బక్రీద్ అందరికీ మంచి జరగాలని చెప్పేసి ఆ భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ नलगुंडा में भी ईद उल अजहा की नमाज जोशो खरोश के साथ अदा की गई। हजारों अफराद ने ईदगाह पहुंचकर ईद की नमाज अदा की। खतीब ईदैन मौलाना शाह सैयद एहसानुद्दीन कासमी ने कुर्बानी की हकीकत को उजागर किया। मौलाना जियाउद्दीन मुजाहिरी ने इमामत की और खुतबा दिया। नमाज के बाद ईदगाह में मुल्क में अमन अमान के लिए खुसूसी दुआ की गई। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने दुआया तकरीब में शिरकत की। SP चंदना दीप्ति की क़ियादत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। आज हम यहाँ इस्लाम की दूसरी बड़ी ईद ईद उल जुहा मना रहे हैं। ये ईद कुर्बानी का पैगाम देती है हर साल। अल्लाह तबारक व तआला के लिए आदमी अपनी सबसे ज़्यादा महबूब चीज़ वो है औलाद। उसको हमारे बहुत बड़े नबियों के सरदार हैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 दिन अल्लाह की तरफ से ख्वाब देखा और देखकर उस ख्वाब को पूरा करने के लिए अपने बेटे को ज़ुबह करने के लिए मिना में ले गए। और अल्लाह को सिर्फ ये देखना था कि मेरे खलील और दोस्त के दिल में मेरे हुकूम की मोहब्बत ज़्यादा है या ये कि मेरे अपनी औलाद की मोहब्बत ज़्यादा है। कामारेड्डी में ईद उल अजहा जोशो खरोश के साथ मनाई गई। हजारों अफराद ने ईद की नमाज अदा की। इसी दौरान मुसलमानों ने एक दूसरे से बगलगीर होकर ईद की मुबारकबाद दी। साबिक वजीर व रियासती मुशीर अक़लियत मोहम्मद अली शब्बीर ने भी ईद के मौके पर इज्तिमा से खिताब किया। इन्होंने मुसलमानों को आला तालीम हासिल करने का मशवरा दिया। साथ ही इन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अक़लियतों को तालीम के मैदान में आगे बढ़ने का मौका फराहम करती है। हिंदुस्तान के तमाम मुसलमान आलम इस्लाम और साथ ही साथ तेलंगाना और कामारेड्डी के मुस्लिम भाइयों को ईद उल जुहा की तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। और इस ईद के मौके पर हुकूमत तेलंगाना रेवंत रेड्डी साहब ने कामारेड्डी के आवाम को खुसूसी मुबारकबाद मेरे ज़रिए पेश कि कहें कि मैंने यहाँ इलेक्शन लड़ा है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि यहाँ के मुसलमानों को भी मुबारकबाद दूँ और साथ ही साथ तमाम बेहतर से बेहतर इंतज़ाम हुए और मुल्क भर में अमन और सुकून के साथ ईद उल जुहा बड़े अच्छे पैमाने पर मनाई गई है। आज मेरा उन्वान था कि हम लोग एजुकेशन तालीम पर आज मैं एक छोटा सा फिगर आपके ज़रिए तमाम अवाम को देना चाह रहा हूँ कि 2023 और 24 के अंदर 1120 हमारे तलबा और तलबात को मेडिकल में फ्री सीट आए। तो 1120 के अंदर 702 लड़कियों को मिले हैं और लड़कों को 400 कुछ मिले हैं। तो इससे ज़ाहिर हो रहा कि लड़की 63% है, 36% बॉयज़ को है। अगर डेंटल में जाएंगे तो 250 सीट है
300 के करीब है। तो 356 में 300 सीट लड़कियों को मिले हैं और 258 सीट बॉयज़ को मिले हैं। तो ये इसलिए हो रहा है कि लड़कियों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है, बहुत खुशी का बात है, लेकिन लड़कों का परसेंटेज घट जा रहा है। इसकी वजह रात में जगना। मैं इनसे यही कहा कि अल्लाह के वास्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अर्ली डिनर अर्ली स्लीप, जल्दी खाओ जल्दी सो जाओ। अब बुजुर्ग जिले नारायणपेट में भी मुसलमानों ने ईदगाह नारायणपेट में ईद उल अजहा की नमाज अदा की। सज्जादा नशीन हजरत सैयद शाह मोहम्मद तकी सैयद शाह गयासुद्दीन कादरी ने ईद का खुतबा दिया, जबकि सैयद मुस्तफ़ा कादरी ने ईद की नमाज की इमामत की। हज़ारों अफराद ने ईदगाह पहुंचकर नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद मुल्क और दुनिया भर में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ की गई। ईद उल अजहा के पेश नज़र ईदगाह में खुसूसी इंतजाम किए गए थे। पुरअमन माहौल में ईद की नमाज अदा की गई। जिले महबूबनगर में हजारों मुसलमानों ने ईदगाह रहमानिया पहुंचकर ईद उल अजहा की नमाज अदा की। खुशू व खुजू के साथ ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। नमाज ईद के पेश नज़र ईदगाह में खुसूसी इंतजाम किए गए थे। साबिक़ और मौजूदा रुकन असम्बली ने ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों से मुलाकात करते हुए ईद की मुबारकबाद दी। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन उबैदुल्लाह कोतवाल ने मुसलमानों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी। आज अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि ईद की नमाज सब लोगों ने हंसी खुशी से मनाई। ये मयमनर का जो माहौल है, मयमनर ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का जो माहौल है, गंगा जमुना की तहजीब निभाने के लिए आज एक बाजू एमएलए साहब, एक बाजू एमपी साहब, कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदे लेकर आज ये पैगाम बोलने आए हैं कि ये शहरान मयमनर के लोगों को और पूरे मयमनर के अवाम को ईद उल अजहा की मुबारकबाद देते हैं। ये ईद हम चाहते हैं हंसी खुशी से मनाएं। इस्लाम ये कहता है कि इस्लाम का नाम ही कुर्बानी है। आज हर कोई कुर्बान हो जाइए। आज हर एक के लिए, भाईचारे के लिए कुर्बान होकर ये सो वो अमन कायम रखें। ईद उल अजहा की पेश नज़र आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू ने आज मुस्लिम कायदीन को अपने घर बुलाकर मुलाकात की। माइनॉरिटी हुकूक तहफ़्फ़ुज़ कमेटी के सदर फारूक शिबली ने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। चंद्रबाबू नायडू ने फारूक शिबली को ईद उल अजहा की मुबारकबाद दी और उन्हें ख्वाहिशात का इजहार किया। फारूक शिबली ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा हैं। साबिक़ हुकूमत में अक़लियतों की तरक्की ठप होकर रह गई थी। जिले आसिफाबाद के कागज नगर में ईद उल अजहा को जोश व खरोश के साथ मनाया गया। ईदगाह में सुबह 8:30 बजे ईद की नमाज अदा की गई। इमाम मौलाना इंतखाब आलम ने ईद उल अजहा की नमाज पढ़ाई। हजारों अफराद ने ईदगाह पहुंचकर नमाज ईद अदा की। नमाज ईद की अदायगी के बाद मुसलमानों ने एक दूसरे से बगलगीर होते हुए ईद की मुबारकबाद दी। कांग्रेस पार्टी के लीडर रवीर श्रीनिवास ने ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी। भाइयों को, आवाम को आज के दिन बकरीद का दिन सभी भाइयों को कांग्रेस पार्टी की ओर से हमारे तरफ से ईद मुबारक। बांसवाड़ा में ईद उल अजहा जोश व खरोश के साथ मनाई गई। ईदगाह पर मुसलमानों ने अकीदत व एहतराम के साथ नमाज ईद अदा की। क़ब्ल अज़ बांसवाड़ा की जामा मस्जिद मरकज़ में सुबह 6:30 बजे ईद की नमाज अदा हुई। 7 बजे बांसवाड़ा के ईदगाह में इमाम मोहम्मद महमूद अली ने ईद की नमाज पढ़ाई। नमाज की अदायगी के बाद आलम इस्लाम में अमन के लिए खुसूसी दुआ की गई। शहरिया ने, मुसलमाना ने, बांसवाड़ा ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और दूसरी बात यह है कि कुर्बानी का दिन है। जो कुर्बानी करना है हम वही कुर्बानी करें। जिसको हुकूमत नापसंद समझती है उसकी कुर्बानी न करे। मुत्तहिदा निज़ामाबाद के इलाके बोधन में भी ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। हजारों फर्जंदान तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। नमाज की अदायगी के बाद अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ की गई। ईदगाह कमेटी ने नमाज ईद के लिए किए गए इंतजाम को लेकर सभी का शुक्रिया अदा किया। पुलिस डिपार्टमेंट जो इंतजाम किए हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं।
ट्रैफिक के मसले को हल करते हुए और यहाँ अमन को बरकरार रखने के लिए जो कोशिश की है उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। और बल्दिया की जानिब से जो सफाई का इंतज़ाम किया गया है, ख़ास तौर पे हम चेयरमैन साहब और तमाम काउंसलर्स का, तमाम कमेटी बल्दिया का शुक्रिया अदा करते हैं और कमिश्नर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हमारे सफाई के लिए, वतन की सफाई के लिए जो इंतजाम किए हैं। और यहाँ पर जो टेंट का इंतज़ाम किए हैं कमेटी की जानिब से, हमारे जो आमिर साहब है और उन्होंने जिस तरह से सीलिंग का इंतज़ाम किया है तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं। मेदक में हफ्ते की रात अशरार के हमले में मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद कैफ शदीद तौर पर जख्मी हुए, जिन्हें हैदराबाद के असरा अस्पताल में भर्ती किया गया है। शदीद जख्मी आरिफ और कैफ का असरा अस्पताल में इलाज चल रहा है। मेदक के रुकने असम्बली मैनमपल्ली रोहित और उनके वालिद मैनमपल्ली हनुमंत राव ने असरा अस्पताल पहुंचकर मरीजों की अयादत की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए मैनमपल्ली रोहित ने कहा कि कुछ अफराद अपने फायदे के लिए मेदक की पुरअमन फिजा को खराब कर रहे हैं। ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। మెదక్ పట్టణంలో ఏదైతే ఘటన జరిగిందో చాలా బాధాకరం, దురదృష్టకరం. ఎవరైతే కొంతమంది వారి స్వార్థం కోసం మా మెదక్ శాంతి భద్రతలకు భంగం కలిగిస్తూ మా మెదక్ ప్రజలను ఎవరైతే ఇబ్బంది పెడతా ఉన్నారో వారందరి మీద కూడా కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి డీజీపీ గారిని కోరడం జరిగింది. ఇందులో ఎంత పెద్దవారున్నా ఎవరున్నా ఉపేక్షించేది లేదు, వదిలేది లేదు. అందరి మీద కూడా కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటాం. మా మెదక్ ప్రజలు సుఖంగా సంతోషంగా ఉండే విధంగా మేము వ్యవహరిస్తామని చెప్పి అందరు కూడా మరి తెలియజేసుకుంటూ, అదే విధంగా మరి ఈ సోషల్ మీడియాలలో తప్పుడు పోస్టులు పెడుతూ మరి ప్రజలని భయాందోళనకు గురి చేసే ఒక ప్రయత్నం కొంతమంది చేస్తూ ఉన్నారు. వారందరూ కూడా తక్షణమే అది ఆపివేయాలని చెప్పి మరి కోరుతూ తెలియజేసుకుంటూ, नागर कर्नूल में भी मुसलमानों ने जोशो खरोश के साथ ईद उल अजहा मनाई। हजारों मुसलमानों ने ईदगाह पहुंचकर नमाज ईद अदा की। ईदगाह नागर कर्नूल में सुबह 9 बजे ईद की नमाज मुकर्रर की गई थी। MLC दामोदर रेड्डी ने ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों से मुलाकात की और उन्हें ईद की मुबारकबाद पेश की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस पर कुर्बानी वाजिब है और वो कुर्बानी अदा न करे वो हमारी ईदगाह को भी ना आए। अल्लाह अकबर। यानी ईद उल अज़हा मनाने का हक भी नहीं रखता जो कुर्बानी की इस्तिताअत रख कर कुर्बानी नहीं देता। ऐसे ही आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो अगर कुर्बानी नहीं देता तो फिर इस बात की परवाह नहीं। हैदराबाद की मुज़ाफ़ाती इलाक़े मच्चा बोलारम में ईद उल अज़हा की नमाज जोशो खरोश के साथ अदा की गई। हज़ारों फर्जंदाने तौहीद ने ईद की नमाज अदा की। ईद की नमाज की अदायगी के बाद मुल्क में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ की गई। ईदगाह बोलारम में इमाम इम्तियाज़ हशमती ने ईद का खुतबा दिया और इमामत की। ईदगाह कमेटी सदर सैयद अतीक पाशा व MIM के मुकामी सदर सैयद तौफीक बाबा ने नमाज ईद के पेश नज़र किए गए इंतजाम पर पुलिस, म्यूनसिपल व दीगर महकमों का शुक्रिया अदा किया और मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। जनगांव में हजारों फर्जंदाने तौहीद ने खुशू व खुजू के साथ ईद उल अज़हा की नमाज अदा की। जनगांव के जदीद ईदगाह में नमाज ईद अदा की गई। जमीयत शबाब कमेटी के सदर अब्दुल रहमान की क़ियादत में ईद के पेश नज़र खुसूसी इंतजाम किए गए थे। इमाम शाकिर हुसैन ने खुतबा दिया और इमामत की। ज़िले कांग्रेस पार्टी के सदर के प्रताप रेड्डी ने ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। मुसलमान भाइयों को बकरीद मुबारक। ये बकरीद फेस्टिवल का सोसाइटी अच्छा रहने के वास्ते, पीसफुल रहने के वास्ते और सैक्रिफाइस भी कैसा करना सोसाइटी के वास्ते, ये पूरा बकरीद ईद हमारे को बोलते। तो सब लोगों को ज़िले वरंगल में ईदगाह में ईद उल अज़हा खुशू व खुजू के साथ अदा की गई। हज़ारों मुसलमानों ने ईदगाह पहुंचकर नमाज ईद उल अज़हा अदा की। नमाज की अदायगी के बाद मुल्क में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ की गई। ईद के पेश नज़र ईदगाह पर मुसल्लियों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए थे। मुकामी रुकने असम्बली व रियासती वज़ीर कोंडा सुरेखा ने खुसूसी दुआ में शिरकत की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए संजीदा है। పెద్ద ఎత్తున వరంగల్ ఈస్ట్లో కానీ ఈ పండుగలు మైనారిటీస్ జరుపుకుంటున్న సందర్భంలో నేను మండవాడ అదేవిధంగా వరంగల్ ఈద్గాలలో
సందర్శించి వాళ్లకు బక్రీద్ శుభాకాంక్షలు చెప్పడమే కాకుండా గతంలోనే శాసనసభ్యులుగా ఉన్నప్పుడు మైనారిటీస్కి చాలా పెద్ద ఎత్తున డెవలప్మెంట్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళ శ్మశాన వాటికం కానీ వాళ్ళ మసీదులకు కానీ ఫండ్స్ తీసుకొచ్చి చాలా డెవలప్మెంట్ చేయడం జరిగింది. నేను వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ కూడా మైనారిటీస్కి ₹1 పెట్టి అభివృద్ధి చేసిన సందర్భాలు లేవు. ఎన్నో సందర్భాల్లో వాళ్ళు రిప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చినా కూడా మరి గత నాయకులు పట్టించుకోలేదు. మరి మళ్ళీ వాళ్ళందరి ఆశీర్వాదంతో ఈరోజు మేము గెలిచి ఏదైతే మైనారిటీ खम्मम में ईद उल अजहा को जोश खरोश के साथ मनाया गया। खम्मम शहर की मुख्तलिफ मसाजिद और ईदगाह में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई। हज़ारों अफराद ने ईदगाह खम्मम पहुंचकर नमाज अदा की। नमाज के बाद ईदगाह में मुल्क में अमन व अमान के लिए खुसूसी दुआ की गई, जिसके बाद मुसलमानों ने एक दूसरे से मुलाकात करते हुए ईद की मुबारकबाद दी। मलकाजगिरी के रुकने पार्लियामेंट ईटला राजेंद्र ने आज जवाहर नगर की साबिक एमपीटीसी रशीदा बेगम के घर पहुंचकर उन्हें ईद उल अजहा की मुबारकबाद पेश की। साबिक एमपीटीसी ने रुकने पार्लियामेंट की शालपोशी व गुलपोशी की। इस मौके पर ईटला राजेंद्र ने मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद पेश की। బక్రీద్ పండుగ జరుపుకున్నటువంటి మైనార్టీ సోదరులందరికీ కూడా ఈద్ ముబారక్ చెప్తూ రాబోయే సంవత్సరం ఎక్కడా గొడవలు లేకుండా ప్రశాంతమైన వాతావరణం అందరూ కలిసిమెలిసి జీవించేటువంటి భాగ్యాన్ని కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ అందరికీ మరొకసారి శుభాకాంక్షలు। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद में जोशो खरोश के साथ मनाई गई ईद उल अजहा। पुराने शहर में किए गए थे सिक्योरिटी के वसी इंतजाम। गुंबदान कुतुब शाही में अदा की गई ईद की नमाज। मुल्क में अमन व अमान और सलामती के लिए मांगी गई खुसूसी दुआएं। जिले नलगुंडा में देखा गया ईद उल अजहा का जोशो खरोश। रियासती वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने ईदगाह पहुंचकर मुसलमानों को दी ईद की मुबारकबाद। कामारेड्डी में खुशू व खुजू के साथ मनाई गई ईद उल अजहा। मोहम्मद अली शब्बीर ने ईद के इज्तिमा से किया खिताब। कहा हुकूमत अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए है संजीदा। हैदराबाद के कई मुकामात पर हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों पर पानी जमा होने से मुसाफिरों को पेश आ रही थी मुश्किलात। जीएचएमसी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।